गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 12 भार का मापन यानी कि मेजरमेंट ऑफ वेट। क्या होता है मेजरमेंट ऑफ वेट? आइए साथ में समझते हैं। बच्चों, इस अध्याय में हम तोलने की इकाई व उनकी जोड़ और घटाव सीखेंगे। क्या सीखेंगे? तोलने की कौन कौन सी इकाई होती है और जोड़ और घटाव कौन कौन सी इकाई होती है। सबसे पहले भार समझते हैं यानी कि वेट को समझते हैं। दिए गए तराजू को देखिए। ये एक तराजू दिया हुआ है, इसको देखना है। इसके द्वारा वस्तुओं के भार को तौला जाता है। इसके द्वारा क्या करते हैं हम? वस्तु सामान का वेट जो है वो मेजर करते हैं। अब भिन्न भिन्न प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक तराजू का प्रचलन भी है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू है। अब इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक तराजुओं का प्रचलन चल रहा है। भार की मानक इकाई किलोग्राम होती है। अधिक भार की वस्तु को किलोग्राम में तोलते हैं, तो कम को तौलना सिखाए भार की वस्तुओं को ग्राम में तोलते हैं। भार की मानक इकाई किलोग्राम होती है, केजी मतलब। अधिक भार की वस्तुओं को हम किलोग्राम में तोलते हैं और कम भार को सिर्फ ग्राम में तोलते हैं। संक्षिप्त में किलोग्राम को किग्रा और तथा ग्राम को ग्रा लिखते हैं। क्या है? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। नीचे कुछ बाटों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखिए तथा समझिए। ये कुछ बाट दिए हुए हैं जो इस वाले तराजू में तोलने के काम आते हैं। तो इन्हें बताती हूँ कौन कौन से हैं। एक 50 ग्राम का होता है, 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, 500 ग्राम का, 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, 10 किलो का, 20 किलो का और 50 किलो का होता है। ठीक है, 50 ग्राम से लेके 50 किलो तक के बाट होते हैं। अब हम क्या सीखेंगे? किलोग्राम और ग्राम को आपस में बदलना, इंटरचेंज ऑफ किलोग्राम एंड ग्राम। कैसे बदलते हैं? किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए किलोग्राम की संख्या में 1000 से गुणा कर देते हैं। कैसे करते हैं गुणा? उदाहरण से समझते हैं। 12 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है, तो ये होगा 12 गुणा 1000 बराबर 12,000 ग्राम। यहाँ दे रखा है 5.750 किलोग्राम। इसको सॉल्व करना सिखाती हूँ, कैसे सॉल्व होगा ये। इसका हल कैसे होगा? यहाँ पे हमें दे रखा है 5750, पॉइंट लगा हुआ है। 5750 दे रखा है, तो हमें क्या करना है? इसको, ये हो गया 5, ये है 5 किलो, तो होगा 5 गुणा 1000, क्योंकि इसे हमें ग्राम में बदलना है, प्लस 750। कैसे लिख सकते हैं? 5 किलो है, 5 किलो है, तो इसको हमने ग्राम में बदल दिया और यहाँ पे 750 लिख दिया, तो ये होगा 5000 प्लस 750, यानी कि कितना हो गया? 5750 ग्राम। ठीक है, कितना होगा? 5750 ग्राम। पहले हमने इस 5 को ग्राम में बदला और फिर जोड़ दिया 750, क्योंकि ये 1000 से कम है, तो इसलिए हमने इसमें जोड़ दिया। ठीक है, समझ आ गया ये 5750 ग्राम कैसे आया? अगला देखते हैं। इसी प्रकार ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए ग्राम की संख्या में 1000 से भाग कर दे। अब हमें क्या करना है? अभी तो हमने किलोग्राम में बदलना सीखा था, हम ग्राम में बदलते हैं। उदाहरण से समझते हैं, 11,000 ग्राम दे रखा है। 11,000 ग्राम को हम कैसे लिखेंगे? 11,000 भाग 1000, तो ये हो गया 11। तो क्या दे रखा है? 26,500 ग्राम, तो ये होगा, ये कितना होगा इसको समझाती हूँ। 26,500 ग्राम दे रखा है, इसको कैसे बदलेंगे समझाती हूँ। 26,500 दिया है और इससे हमें ग्राम में बदलना है, किलोग्राम में बदलना है, तो ये हो गया भाग 1000। 1000 हो गया, तो 2 जीरो से तो हमने 2 जीरो को काट दिया। ठीक है, काट दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 26, एक 265/10 हो गया।
ये हो गया 265 बटा 10। इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, इधर करते हैं, भाग देना सीखते हैं। 10 दूनी होगा 20, बचेगा 6। 5 उतारेंगे नीचे, 10 छिक्का 60 होगा, बचेगा 5। शून्य लगाएंगे और जीरो, पॉइंट लगाएंगे और जीरो लगाएंगे, ठीक है। अब ये हो गया 10 पंजे 50, ये हो गया 26.50, ठीक है, 26.50। तो ये आ गया 26.50 किलोग्राम, ठीक है। प्रश्नावली देखते हैं और अच्छे से बच्चों समझ आ जाएगा। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित किलोग्राम को ग्राम में बदलिए। क्या करना है, निम्नलिखित किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। क्या प्रश्न क्या है हमारे पास, 10 किलोग्राम दे रखा है, तो किलोग्राम में को ग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, किलोग्राम के आगे 1000 से गुना करते हैं, तो 10 इंटू 1000 कितना होगा, 10,000, कितना होगा 10,000 ग्राम। यहाँ 9 किलो 640 ग्राम दे रखा है, इसे ग्राम में बदलना है। 9 किलो का मतलब ये हो गया 900, 9000 ग्राम और प्लस 640, तो 9640 ग्राम, ठीक है। अगर हमें किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो सिर्फ ग्राम में ही है कि 9 किलो को हम 1000 से गुना करेंगे, तो ये होगा 9000 प्लस 640, तो ये 9640 ग्राम। बाकी के प्रश्न ग और घ आप स्वयं करेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ ग्राम दे रखे हैं जिन्हें हमें किलोग्राम में बदलना है। पहला प्रश्न क्या है, 8750 ग्राम। ग्राम का सीधा सीधा बदलने का तरीका है, शुरू के इकाई से 3 अंक तो ग्राम होते हैं, बाकी किलोग्राम होते हैं, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 8.750 किलोग्राम, 8.750 kg। दूसरा है 8520 ग्राम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8.520 की, ठीक है। घ और घ पाठ आप स्वयं करेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, किलोग्राम और ग्राम को जोड़ना, एडिशन ऑफ किलोग्राम एंड ग्राम। इसका जोड़ भी साधारण जोड़ की तरह ही होता है, उदाहरण से समझाती हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगा। उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है, किलोग्राम दिया हुआ है और ग्राम दिया हुआ है, ग्राम को ग्राम से जोड़ा, किलोग्राम को किलोग्राम से जोड़ा। ग्राम को अगर ग्राम से जोड़ेंगे तो 0 0 0, 5 और 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5, ये तो हो गया 500 ग्राम। किलोग्राम जोड़ेंगे, 5 और 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये हो गया 40 किलो। तो उत्तर हो गया 40 किलो 500 ग्राम। दूसरा उदाहरण समझते हैं, किलोग्राम और ग्राम। ग्राम को ग्राम से जोड़ेंगे, 5 और 5 10, 0, हासिल लगा 1, 4 और 3 7 और 1 8, 2 और 2 4, तो 480 ग्राम। किलोग्राम जोड़ेंगे, 5 और 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 7 और 2 9 और 1 10 की 0, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये होगा 400 किलो 480 ग्राम, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्नावली देखते हैं इसकी, जोड़िए। सिंपल जोड़ सबको आता है ना, साधारण जोड़, उसी की तरह में से जोड़ना है। 2 प्रश्न मैं आपको करके दिखाती हूँ, बाकी के प्रश्न आप स्वयं घर पे करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, ग्राम को ग्राम से जोड़ते हैं। ग्राम में 5 और 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 7 और 4 11 और 1 हो गया 12, 12 का 2 हासिल लग गया 1, 2 और 2 4 और 1 8, ये हो गया 520 ग्राम।
5, 8 और 5, 8 और 5 कितने होते हैं? 13 का 3 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो हो गया 35 किलो और 520 ग्राम। ठीक है, अगला देखते हैं। ग्राम को ग्राम से जोड़ेंगे। 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8, 5 और 4 9, 5 और ग्राम, किलोग्राम को किलोग्राम से जोड़ेंगे। 5 और 2 7, 7 और 2 हो गया 9, तो ये हो गया 97 किलो 980 ग्राम। बाकी की प्रश्नावली आप स्वयं करेंगे क्योंकि साधारण जोड़ ही है। हम देखेंगे अगला टॉपिक, किलोग्राम को ग्राम और ग्राम को घटाना, यानी कि सब्सट्रैक्शन ऑफ किलोग्राम एंड ग्राम। साधारण घटाव की तरह ही होता है, किलोग्राम और ग्राम का घटाव। ग्राम को ग्राम से घटाएंगे, किलोग्राम को किलोग्राम से। उदाहरण से समझाती हूँ। उदाहरण नंबर 1 है, किलोग्राम और ग्राम दिया है, पहले ग्राम को ग्राम से घटाएंगे। 5 में से 0 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 135 ग्राम हो गया। अब किलोग्राम से घटाएंगे, 0 से 8 नहीं जा सकता, तो 5 को काट के हो गया 4, और ये हो गया यहाँ पे 10 में से 8 गए 2, 4 में से 2 गए 2, ये हो गया 22 किलो 135 ग्राम। अगला उदाहरण देखेंगे, उदाहरण नंबर 2, ग्राम को ग्राम से घटाएंगे। 3 में से 3 गया 0, 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो यहाँ 7 हो गया, और ये हो गया 10, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए तो 3, यानी कि 350 ग्राम। अब किलोग्राम में से किलोग्राम को घटाएंगे। 0 में से 0 घटाए 0, 0 में से 4 नहीं जा सकता, तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, 4 हो गया 5 को काट के, और ये हो गया 10, 10 में से 4 गए 6, 4 में से 2 गए 2, तो हो गया 260 किलो और 350 ग्राम। प्रश्नावली देखते हैं घटाव की। घटाइए, कैसे घटाना है? ग्राम को ग्राम से, किलोग्राम को किलोग्राम से। 0 में से 2 नहीं जा सकता, यहाँ 0, यहाँ से भी हम हासिल नहीं ले सकते। ये 5 को काट के हो जाएगा 4, ये 0 काट के हो गया 10, और 10 में से एक और हासिल ले लिया तो ये हो गया 9, यहाँ पे फिर हो गया ये 10, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2। ऐसे ही ग्राम में से किलोग्राम को घटाएंगे। 0 में से 8 नहीं जा सकता, 4 को काटेंगे हो गया 3, और यहाँ पे हो गया ये 10, 10 में से 8 गए 2, 3 में से 1 गया 2, क्या हुआ ये 22 किलो 248 ग्राम। अगला प्रश्न देखेंगे। 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 4 गया 1, हो गया 125 ग्राम। अब किलोग्राम घटाएंगे, 8 में से 7 गया 1, 7 में से 1 गया 6, तो ये हो गया 61 किलो 125 ग्राम। बाकी के प्रश्न सिंपल है, बिल्कुल सिंपल घटाव की तरह ही है, जिन्हें आपको स्वयं करना है। अब हम देखते हैं अगली प्रश्नावली को। क्या कहती है अगली प्रश्नावली हमें? प्रश्नों को पढ़कर हल कीजिए। प्रश्नों को पढ़ना और हल करना है। पहला प्रश्न क्या है इसमें? एक कनस्तर का भार 4 किलो 600 ग्राम है, इसमें रखे तेल का भार 5 किलो है, कनस्तर का कुल भार बताइए। कुल भार बताने के लिए हमें इसमें जोड़ करना है। क्या करना है? जोड़ना है। हल देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हल देखते हैं। कनस्तर का भार बराबर, कनस्तर का भार कितना है? 4 किलो 600 ग्राम, 4 किलो 600 ग्राम। तेल का भार कितना है? तेल का भार है 5 किलो। कनस्तर का कुल भार निकालने के लिए क्या करना है?
किलोग्राम को किलोग्राम में व्यवस्थित करेंगे और ग्राम को ग्राम में व्यवस्थित करेंगे। 4 किलो है और 5 किलो, और ये 600 ग्राम है, और ये 000, क्योंकि कुछ नहीं है यहाँ पे तो हम इसे 000 भी लिख सकते। जोड़ेंगे 0000000, 6 और 0 6, 4 और 5 9। ठीक है, हो गया। लिखेंगे अतः कनस्तर का कुल भार कितना है? 9 किलो 600 कनस्तर का कुल भार कितना है? 9 किलो 600 ग्राम। दूसरा प्रश्न क्या है? एक गेहूं की बोरी का कुल भार 80 किलो 250 ग्राम है। यदि खाली बोरी 2 किलो 250 ग्राम हो तो गेहूं का भार कितना होगा? ठीक है, तो गेहूं का भार बताना है हमें। बोरी का भार दे रखा है और खाली बोरी का भार दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम? घटाव। कैसे करेंगे मैं बता देती हूँ। दूसरा प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गेहूं की बोरी का कुल भार बराबर कितना हो गया? 80 किलो 250 ग्राम। 80 किलो 250 ग्राम। और खाली बोरी का भार कितना है? कितना है? 2 किलो 250 ग्राम। 2 किलो 250 तो वैसे करेंगे, किलोग्राम को किलोग्राम में व्यवस्थित करेंगे, ग्राम को ग्राम में व्यवस्थित करेंगे। किलोग्राम कितना है? 80 और 2, और ग्राम है 250 और 250। हटाएंगे, लगाएंगे। शून्य में से शून्य गया शून्य, 5 में से 5 गया शून्य, 2 में से 2 गया शून्य। ठीक है, शून्य में से 2 नहीं जा सकता। 8 में से 1 लेंगे, हासिल ही हो जाएगा 10, 10 में से 2 गए 8, और ये 7 को ऐसे ही। तो कितना हो गया? लिखेंगे अतः गेहूं का कितना है? 78 किलो है। गेहूं का भार 78 किलो है, जो कि हमारा उत्तर हो गया। बाकी के प्रश्न साधारण जोड़ घटाव के हैं, जिनको आप स्वयं करेंगे। अगली प्रश्नावली देखते हैं। अधिक भार वाली वस्तुओं पर सही का तथा कम भार वाली वस्तु पर गलत का चिन्ह लगाइए। अधिक भार वाली वस्तुओं पर हमें सही का और कम भार वाली वस्तु गलत का चिन्ह लगाना है। पेंसिल भारी होगी या फिर बैग? बताओ बच्चों, क्या भारी होगा, पेंसिल या बैग? बैग भारी होगा और पेंसिल हल्की हो। ठीक है, तो इस पे सही का और इस पे गलत का चिन्ह लगाया। साइकिल भारी होगी या मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल भारी होगी और साइकिल होगी हल्की, तो इसलिए गलत का और सही का चिन्ह लगाया। बाकी दोनों आप चिन्ह स्वयं लगाएंगे। तो इसमें हमने क्या सीखा कि कैसे भार का माप करते हैं। ठीक है, इसका अभ्यास आप स्वयं घर पे करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय बच्चों।